कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। क्षेत्र एक्स वाई जबकि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए वक्रों के संगत समीकरण जो है वो ध्यान से देखें। तो वक्रों के संगत जो समीकरण है हमारे पास, पहला समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इन दोनों को हम वृत्त बना चुके हैं। अब इनके क्या प्रतिच्छेद बिंदु, इनके हम कौन से बिंदु देखें? प्रतिच्छेद बिंदु देखें। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है, पहला ये बिंदु ए है, ए के निर्देशांक 1/2 कामा √2 और दूसरा निचली ओर यह बिंदु बी दिख रहा है जिसका प्रतिच्छेद बिंदु 1/2 कामा -√2 है। इसके आलेख को हम खींच लिया है। अब जो x के परितः x अक्ष, ये जो x अक्ष है उसके सापेक्ष हम देखते हैं कि यह जो आकृति है वो कैसी है? सममित है। वक्रों के आलेख हमने प्रदर्शित है। जो कौन सी? जो कि x अक्ष के परितः कैसी है? सममित है, सिमेट्रिक है। अब यदि हम इसमें इन दोनों का छायांकित भाग, तो इन दोनों का छायांकित भाग हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। परवलय और इस वृत्त में दोनों जहां पर एक दूसरे को ओवरलैप करते वो भाग हम देखते, हम पाते हैं इससे निचली ओर जितना हिस्सा होगा उतना ही हिस्सा इसके ऊपरी होगा। तो अब अभिष्ट हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम अभिष्ट क्या निकालते? इसमें क्षेत्रफल निकालते। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारे पास होगा, तो क्या निकालेंगे हम? ध्यान से देखिए, 0 से 1/2 और हम इस रेखा के, ये जो लाइन हमारे पास है, इस रेखा से इस ऊपरी ओर के ही भाग का क्या निकाल रहे? क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इस निचले पार्ट का भी होगा, इसलिए हम 2 का क्या कर दे रहे हैं? गुणा 0 to 1/2 y dx। ध्यान दीजिए ये जो y है ये हमारे पास क्या है? परवलय है। प्लस 2 इंटीग्रेशन क्या? 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 और ये हमारे पास है y dx। ये क्या है? ये हमारे पास वृत्त का समीकरण है। अब इन वैल्यू को अगर अपन देखें तो हमारे पास, क्योंकि परवलय का समीकरण था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो जब y को लिखेंगे तो यह आएगा y इक्वल टू 2√x। वृत्त का समीकरण है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। जब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यही वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाती है। ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 - 4x स्क्वायर। 4 का भाग दे देंगे तो ये ही मान हो जाएगा
वाई स्क्वायर बराबर इससे क्या 9/4 माइनस 4x/4। और जब हम y इक्वल टू लिखेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी √9/4, 4 से 4 कट गया, माइनस x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ जब y dx परवलय लिखेंगे तो 2√x लिखेंगे, और यहाँ जब वृत्त के समीकरण लिखेंगे तो 9/4 माइनस x स्क्वायर dx लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to 1/2 y dx परवलय 2√x dx प्लस 2√1/2 √9/4 माइनस x स्क्वायर dx। आगे देखिए इसी का हल, इसका जब हम हल देखेंगे तो हमको मिलेगा 2, ये एक और 2 आ जाएगा, ये 2 √x, इसका इंटीग्रेशन 2/3 x रेज़ टू 3/2, वैल्यू होगी 0 to 1/2 प्लस 2, ये √a² माइनस x स्क्वायर के फार्मूले का यदि हम हल करते तो वो हमारे पास आता है x²/2 √9/4 माइनस x स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स x/3/2। कहाँ से? 1/2 से 3/2 तक। इसका हल देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8/3। 1/2 की घात जब हम 3/2 लिखेंगे तो ये 3 बार इसका गुणा, 1/2 का 3 टाइम मल्टीपल, लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा क्या 1/2√2। 0 रखने पर 0 आ जाएगा प्लस 2। हम इसे सब जानते हैं, यहाँ जो वैल्यू 3/2 रखेंगे तो यहाँ 3/2 रखेंगे तो 9/2, इसका मतलब है कि यह वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, प्लस 9/8। यहाँ 3/2 रखेंगे तो 3/2 से 3/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ जब हम रखेंगे तो ये 1/2, ये 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/2 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, √8/4, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, उससे कटने पर ये वैल्यू आ जाएगी √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स। हम जानते 1/2 रखेंगे, 1/2/3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या 1/3। आगे का हल देखिए इसका, ये आएगा 2 चौके 8, तो ये आएगा 4/3√2 प्लस, हम जानते इसकी वैल्यू π/2, तो क्या मान आएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये आएगा क्या 9π 2 चौके 8, और लेकिन फिर इसमें आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 9π/8 माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस √2/2 माइनस 2 से 8 को काट देंगे, 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आगे देखिए ये हमारे पास है, इसके हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4√2, √2 का मल्टीपल, ये हो जाएगा 6
माइनस √2/2 क्या 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आगे इसका हल देखें तो ये आएगा क्या 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1/3√2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।